हरे कृष्णा। आपका स्वागत है 10वें दिन में। आज हम लोग फिर से ईसो उपनिषद पढ़ेंगे और मंत्रा साथ में हम अभी तक पहुंचे हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। 7वां मंत्र है, इसका मुख्य है एकात्म अनुपस्यते, मतलब जो कैसे हम देखते हैं जीवों को, कैसे एक तरह से देखते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ तक हम पहुँचे, फर्स्ट श्लोक में क्या था, सेकंड श्लोक में क्या था, फिर हम लोग उसका चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 7वें मंत्र में जाएंगे। तो जो नए हैं उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाए, ठीक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 7वां मंत्र स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूतभिजानता तत्र को मोह का सुख एकत्वानुपश्यते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूतभिजानता तत्र को मोह का सुख एकत्वानुपश्यते। तो आज का श्लोक है कि हम लोग जानेंगे कि कैसे समस्त जीव, कैसे समस्त जीवों को आध्यात्मिक रूप से कैसे देखते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो पहले मंत्र पे, इसमें तुमने पढ़ा था कि भगवान क्या है, पूर्ण है। भगवान की पूर्णता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। भगवान पूर्ण है, तो अगर हम लोग अपूर्ण है तो पूर्ण कैसे बनेंगे? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तो भगवान से हम जब जुड़ेंगे तब हम लोग क्या बन सकते हैं? पूर्ण बन सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ईसावास्य प्रिंसिपल, कि भगवान ने सबको कैसे एक कोटा डिसाइड किया, कैसे एक कोटा दिया, ईसावास्य प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग पढ़ा पहला मंत्र था। दूसरा मंत्र पढ़ा कि अगर कोई इसको फॉलो करता है तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त होता है। अगर नहीं फॉलो करता तो कहाँ जाता है? आसुरिया नाम लोक है, अंतम तमसुर, मतलब अंधे लोक में क्या जाता है? आसुरिया, मतलब जहाँ पे सूर्य लोक का किरण नहीं जाता है, और फिर नरक में भी नरक तक पहुँचता है। उसके बाद बोला कि ठीक है, फिर हम लोग इतना दिन जानते हैं ईश्वर कौन है। फिर हम जानेंगे ईश्वर कौन, ईश्वर के बारे में जाना है कि ईश्वर कौन है। फिर ईश्वर के गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे, छठा मंत्र हम लोग देखा कैसे भगवान को कैसे देखते, भगवान को देखने के लिए भगवान के भक्त के अस्तर हम लोगों ने देखा कैसे होते हैं भगवान को देखने के लिए। इसमें जो घृणा विजु गुप्त सत्य, मतलब क्या है? जो घृणा नहीं करते, किससे? सब किसी से घृणा नहीं करते। अब हम लोग 7वां मंत्र आज पढ़ेंगे एकत्व अनुपश्यति। एकत्व अनुपश्यति, कैसे सबको हम लोग देखते हैं। 7वां 8वां मंत्र में हम लोग यही देखते हैं कि भगवान के भक्त कैसे सारे चीज भगवान से कैसे गुणात्मक रूप में और मात्रात्मक में देखेंगे, कैसे भगवान से अलग या भिन्न है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सचित्त का लिखा है, सचित्त आनंद, हाँ सचित्त मतलब चित्त के साथ सचित्त, मतलब भगवान के साथ चित्त रहेगा तो कैसा आनंद प्राप्त होता है।
और भिन्न चीज देता है। अगर भगवान के साथ भिन्न रहेंगे तो कैसे मोह और शोक आता है, और इस पर के चिकित्सा करने से क्या होता है उसके बाद करेंगे। तो पहला है तो शक्ति और शक्तिमान के बीच जो पैराग्राफ बोलने पड़ेंगे, शक्ति शक्तिमान के बीच का एकत्व क्या है। फिर गुणात्मक एकत्व और संख्यात्मक भिन्नता, मतलब गुणात्मक में एक है लेकिन संख्यात्मक रूप में हम लोग भिन्न है। और सचिदता आनंद क्या है, हम लोग साथ में जैसे कि करेंगे तो आनंद क्या प्राप्त होता है। और भिन्न चिदता, भिन्न कैसे रहता है, मोह शोक कैसे उत्पन्न होता है, और इसका साथ सहायता करने पर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग ऐसे एक बार देखें कि जो पहले क्या होती है, श्रद्धा होती है। हम लोग पहले श्रद्धा समझ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं किस चीज का, भगवान के आकलन करते हैं समझ से अपने। उसके बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर क्या होता है, श्रद्धा से क्या आता है, फिर व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है वो हमारा, उसके बाद फल, उसके बाद फिर हम लोग आकलन करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो रही है। जैसे हम लोग जब समझ आकलन करते हैं भगवान के बारे में तो हम लोग श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर हम लोग अपने व्यवहार से देखते हैं कि भगवान के भक्तों या भगवान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो उसका फल होता है, जैसे कि जो कनिष्ठाधिकारी होते हैं, कनिष्ठाधिकारी कैसे कुछ चीज़ों को कैसे देखते हैं, वो विग्रह रूप को देखते हैं, उतना समझ होता है। तो उसका फल क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक में रहते हैं लेकिन वो भगवान को मानते हैं कम से। लेकिन उत्तम और मध्यम कार्य क्या है, वो इस स्तर पे आ जाते हैं कि भगवान के जो भक्तों को एक सबको एक रूप में देख सकते हैं। तो ये हमारा अभिष्ट है कि हम लोग भगवान को एक, मतलब हम लोग किसी भी स्तर पे लेकिन भगवान को एक जगह से देखते हैं। हमारा क्या होना चाहिए, अभिष्ट होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, भगवान को एक समान देख सके, भगवान के गुणों के आधार पर हम लोग देखें, भगवान के भक्तों के गुणों के आधार पर। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के भक्तों का गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका अभिष्ट क्या है, जो सबका अभिष्ट क्या है, जैसे भगवान की भक्ति। तो जैसे कोई भक्त वगैरह हो सकता है कि अलग गुण से हो, अलग चीज से कर रहा हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर हम लोग देखते हैं मंदिर में बहुत सारे भक्त होते हैं कि तो हम लोग लगता है कि नहीं वो अलग नहीं कर, लेकिन क्या कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है। तो एक अभिष्ट है, तो हमें कभी उनसे भिन्न नहीं करना चाहिए, न घृणा करना चाहिए। तो ना बीच मतलब घृणा कभी नहीं करना चाहिए वो भक्तों को। तो कैसे प्राप्त होगा कि हम घृणा ना करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये दिव्य ज्ञान हम लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में जब प्राप्त होता है, तब हम इस समझ में आ जाते हैं, श्रद्धा हम लोग को ढील हो जाती है भगवान के भक्ति में। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपना जो लोभ मस्त जो हमारा जो है, फिर हम लोग धीरे धीरे क्या होता है, जो घृणा का भावना वो कम होता है जब हम लोग भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ जाते हैं, उनके देख में गाइडेंस पे जाते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा, फिर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान के मायावादी लोग एकत्व को कैसे देखते हैं, मायावादी लोग कैसे एकत्व को देखते हैं। और जो लड़ाई है, जैसे कि जो यहाँ पे हम लोग क्लेश होता है, भक्तों में क्लेश होता है ना, कि लड़ाई झगड़ा होता है किसी सेवा के प्रति। तो आध्यात्मिक में किस तरह का ये लड़ाई है, किस तरह का ये व्यवहार है, तो उसका देखते हैं। तो उसमें क्या है, आध्यात्मिक जगत में कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ का कैसा व्यवहार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो हम लोग फर्स्ट मंत्र लेते हैं, इसमें क्या है, तो फर्स्ट मंत्र पढ़ेंगे, फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो उसको पढ़ेंगे। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार यह स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में दिखता है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव
उसमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। तो हम लोग गुणात्मक और ये देखेंगे, गुणात्मक रूप में देखेंगे और ये समझ का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समास समझ समझ नहीं, ये समझ समझ उसको इंग्लिश वर्ड आकलन मतलब उसको देखना, Realize. रियलाइज देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करेंगे पहले श्रद्धा। आकलन तो इंग्लिश वर्ड कैसे समझ? आकलन करना तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब जैसे कि हम लोग वननेस मतलब किसको बोल रहे हैं? समझ बोले, समझ उसको इंग्लिश वर्ड समझ मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो क्या है मध्यमा, इसमें बता रहे मध्यमा और उत्तम अधिकारी को जो क्या देखते हैं, सभी जीवों को एक समान देखते हैं। तो गुणात्मक रूप में हम लोग क्या देखते हैं ना, गुणात्मक रूप में गुणात्मक रूप में जो जीव है और परमेश्वर के गुण हो सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि सेम है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको संख्यात्मक रूप में, तो ये संख्यात्मक रूप में क्या होता है, ये अलग अलग होता है जीव और परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव परमेश्वर के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक दृष्टांत देते हैं प्रभुपाद कि जैसे जीव जब इस भौतिक प्रकृति में आता है तो उसका क्या होता है, भौतिक प्रकृति के अधीन होता है। यानी भगवान इस भौतिक प्रकृति में आते हैं फिर भी वो उसके अधीन नहीं रहते। तो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि अगर ठीक है हम लोग जीव है जैसे भौतिक प्रकृति के अधीन है, तो ब्रह्म, तो जो ब्रह्म सत्य है, तो भगवान आते हैं इस जगत में तो भी तो इस जगत में आ रहे तो भी तो कैसे भिन्न होगा। लेकिन हमको पता है कि भगवान उसके भौतिक बंधन का बंधन नहीं लगता, इसीलिए जीव और परमेश्वर जो भक्त जो है वो अलग है। गुणात्मक रूप में हम लोग देख सकते हैं कि गुण एक समान हो सकते हैं, लेकिन जो संख्यात्मक रूप में है वो अलग है। जैसे अग्नि का उदाहरण बार बार देते हैं कि अग्नि में ताप और क्या होता है, प्रकाश होता है। उसके बाद और एक उदाहरण देते हैं अग्नि और उसके अग्नि के जो स्फुलिंग है, अग्नि का स्फुलिंग है, जैसे कि बहुत अग्नि और उसका चिंगारी निकलता, देखते हैं ना, थोड़ा चिंगारी निकलता है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें भी ताप और क्या है, प्रकाश है। लेकिन ये नहीं है कि वो उसके समान उतना ताप नहीं जितना अग्नि में, उतना प्रकाश नहीं जितना अग्नि में, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो अलग है। तो गुणात्मक रूप में देख सकते हैं कि उस चिंगारी से हम आग लग सकता है, लेकिन वही है कि उसमें जो संख्यात्मक रूप में जो क्वांटिटी रूप में है वो कम है, क्वालिटी रूप में सही है लेकिन क्वांटिटी रूप में अलग है। तो इसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि अग्नि ताप तथा प्रकाश का जो मात्रा है वो अग्नि ताप के तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होता। तो समासिक रूप में बोल सकते हैं कि अग्नि में अगर ताप और प्रकाश नहीं रहे तो फिर अग्नि भी नहीं कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे तो सामाजिक रूप में हम लोग मान सकते हैं कि अग्नि में ताप और प्रकाश नहीं तो अग्नि नहीं होगा। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद इसमें अग्नि और ताप का। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर है और उनकी शक्तियाँ हैं, तो शक्तियाँ और शक्तिमान में हम अंतर नहीं है। गुणात्मक रूप में हम लोग मतलब सब सेम है, जो हम लोग संख्यात्मक रूप में इसको भिन्न कर सकते हैं। तो जो उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी क्या है, हर जीव को क्या देखते हैं, एक स्फुलिंग के जैसे कि आग की स्फुलिंग निकलती है, तो अंश रूप में सबको भगवान को वही देख सकते हैं। तो उसका उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं इस एकात्मक। तो हम लोग अभी इसमें अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। एकत्व अनुपस्थित का शब्द सूचित है इसमें।
इस मंत्र में एकत्तम अनुपश्यत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण के पृथक स्फुलिंग में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञान गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का शुद्ध अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों ही दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्तम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अविष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार में सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थ का टकराव नहीं है। तो इसमें एक मंत्र में एकत्व अनुपस्यते, मतलब जो एकत्व को कह देखना है। अनुपस्यति का मतलब हम लोग पिछला श्लोक में पढ़े थे। अनुपस्यति क्या, शास्त्रों के माध्यम से एकत्व को देखना कि सब जीव क्या है, एक ही परिवार के, जैसे कि एक परिवार का सदस्य हैं हम। जैसे एक परिवार के सदस्य होते, हम लोग का अभिष्ट क्या होता है कि उस परिवार के सारे लोग खुश रहे। होता है ना कि हम लोग परिवार के लोग खुश रहते हैं, तो उसी की भावना के रहना। जैसे कि मैं एक उदाहरण देते हैं और कि सॉल्ट और समुद्र का और पानी का और उसके बूंद का, कि एक बूंद का और जो समुद्र के पानी का जो हम लोग अगर विश्लेषण करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो दोनों का जो पानी का जो संगठन होगा, जो रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग जो भी होगा वो सेम होगा। मतलब उसका क्वांटिटी अलग है, मतलब जो गुणात्मक रूप में सेम होगा लेकिन क्वालिटी रूप में अलग अलग है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अधिक गुण तो ही है परमेश्वर के में। जैसे कि परमेश्वर में भी कितने गुण होते हैं, 64। जीव में कितना होता है, 50। लगभग 80% गुणात्मक रूप में सेम होता है। 80% बता रहे हैं यहाँ पे, 50 होता है जीव में और इसमें इनके भगवान में होता है 64। गुणात्मक लगभग कितना है, 80% जो है, लगभग 80% तक क्या होता है इसके में गुण में अस्पति ज्ञान गुण पाए जाते हैं। लेकिन मात्रा के रूप में परमेश्वर के तुल्य नहीं है। लेकिन क्या है, जो मात्रा है, मात्रा वो कम है, मात्रा में परमेश्वर के तुल्य नहीं है। यह गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जीव उन पर पूर्ण क्षुद्र अंश है। यदि हम दूसरी प्रयोग उपमा में लाए तो कह सकते हैं कि समुद्र के एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक है तो कोई कहीं पूरे समुद्र में वैसी नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होगा। उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। इसमें एक और उदाहरण इसमें एक और हम लोग ले सकते हैं कि एक श्रीमद् भागवतम के 3 कैंटो में 29वें अध्याय के 11वां श्लोक में भगवान इसके बारे में और अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से कोई भक्त है वो किस तरह मदगुणा श्रुति मात्रेना मयि सर्गुहास से मनोगति विच्छेना यथा गंगा भसो
यथा गंगा भासो अम्बुधो, मतलब ये बता रहे हैं कि जो गंगा का जो रहता है ना, जैसे गंगा के से हम लोग कोई जो भक्त होते हैं क्या करते हैं ना, भक्त हैं जो क्या गुण भगवान के गुणों को सुनने का प्रयत्न करते हैं, जो भगवान के गुणों को सबरीय सुनने का प्रयत्न करते हैं, उसके वो हमेशा क्या रहते हैं, वो निर्गुण स्तर में रहते हैं। तो निर्गुण स्तर के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो आप इससे श्रीमद् भागवतम के इसके अध्याय को पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में इसी के फर्स्ट कैंटो के 8वें 42 में इस श्लोक आता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस डिवोटी के पर्सपेक्टिव क्या है, जो लोग कैसे देखते हैं। तो इसमें बताते हैं कि भगवान के जो कथा, भगवान के गुण वगैरह के बारे में सुनते रहते हैं, भगवान के बारे में लीलाओं पर श्रवण करते रहते हैं, तो हमेशा क्या रहते हैं, वो उस लीला में प्रविष्ट रहते हैं। इसके बारे में हम लोग इसके बारे में तो अभी बताते हैं कि हम बोलेंगे चलो ऐसे इंडिविजुअल लिविंग बीइंग अगर सुप्रीम लॉर्ड से एक समान है, तो क्या एक समान है? तो हम बोलेंगे जब वो तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर वो एकत्व है, एक जैसा है तो भगवान हो गए, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कि बहुत मायावादी लोग बोलते हैं कि एकत्व है, अगर भगवान एकत्व हैं, उन लोग एकत्व का अलग रहता है, एकत्व का अलग है, हमारा एकत्व अलग है। वो बोलते हैं कि भगवान इस जगत में आते हैं, तो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि जो पैकेट है, जो ना छोटे छोटे पैकेट, उस पैकेट के रूप में आते हैं जगत में, इस जगत में आते हैं छोटे छोटे पैकेट के रूप में से बढ़ जाते हैं छोटे। जब ये जगत हो जाता है फिर एक पैकेट के रूप में सम्मिलित हो जाता है। ऐसा मायावादी लोग ऐसा इसको बताते हैं, इस चीज को। तो लेकिन अगर हम एक सवाल कर सकते हैं कि मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि अगर ब्रह्म माया के अधीन है तो माया कहाँ से उद्भूत हो रही? अगर ब्रह्म माया के अधीन अगर अधीन है तो माया कहाँ से उत्पन्न हो रही? और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माया परम सत्य भगवान माया का अधीन कैसे हो सकती है? अगर परम सत्य माया का अधीन तो परम सत्य कैसे हो सकता है? तो दोनों का जवाब उनके पास नहीं होता, वो ऐसे एकत्व का बताते हैं, मायावादी लोग ऐसा बताते हैं। तो ये सब है, तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो क्या उनका ये फिलोसफी ऐसा देते हैं, वो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ब्रह्मास्मि हैं, हम लोग एक पैकेट है, एक पैकेट में फिर आ जाएंगे तो फिर क्या है, ब्रह्म में मिल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मास्मि कैसा, ऐसा उन लोग का लॉजिक है। तो इसमें दो उदाहरण देते हैं कि एकत्व का, जैसे कि हम लोग अलग अलग फैमिली से कि राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जैसे पेट्रोटिक बोलते हैं कि हम लोग का अलग अलग सबका स्वभाव है, हम लोग सबका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण है, लेकिन क्या है जब राष्ट्र की बात आती है तो क्या होते हैं, लोग एकत्र हो जाते हैं। सबका विष्ट क्या है, राष्ट्र की भक्ति। उसी तरह एक फैमिली का उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फैमिली के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन भगवान हम लोग का क्या है, उन लोगों का एकत्व क्या है, भगवान की मतलब परिवार के रक्षण, परिवार का भोजन का कैसे हो सके। तो उसी तरह आध्यात्मिक रूप से हम लोग क्या है, भगवान के अंश है। तो हमारा क्या है, भगवान का एकत्व क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करनी, तो वो एकत्व को जानना। तो ये दो तरह के एकत्व के बारे में बताते हैं। मायावादी की परम सत्य माया के अधीन कैसे हो सकता है? अगर परम सत्य है तो माया के अधीन कैसे हो सकता है? तो दोनों क्वेश्चन एक ही है नहीं, ब्रह्म अच्छा, माया का सोर्स क्या है? माया का मतलब अगर परम सत्य माया के अधीन है तो माया कहाँ से उद्भूत होगी? दूसरा दिन है कि परम सत्य माया के अधीन हो गई तो परम सत्य कैसा हो सकता है? माया के अधीन हो गया तो फिर तो माया का उद्भूत कहाँ बता सकते हो ऐसा? इसमें एक और 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, आप भगवद गीता का। प्रेमितम स्तनाम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाभाव येदम धार्यतम जगत। है क्या आपके पास? इसमें क्या बता रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि जो शरीफ है, जो जीव है, जितने भी जीव है क्या है, भगवान के ही क्या है, अंश। जैसे कि इसमें बता रहे हैं सभी जीव, पक्षी, सरीफ, चींटी, जलचर, वृक्ष आदि शामिल प्रवेश की तटस्थ गति के उद्भूत है, आते हुए सभी परम पुरुष के प्रवाह से संबंधित, इसके स्वार्थों का टकराव नहीं होता। क्या है
कि वो सब क्या है, परम पद के हैं, सबके अधीन हैं। श्लोक में बताइए, भगवद भगवत का 7वां अध्याय के 5वें श्लोक। हाँ, इसमें वो बोल रहे हैं कि जो इनके अतिमरी अनपराशक्ति इन जीवों का स्वरूप से जो इस भौतिक अपराप्रकृतिक साधनों को बुद्धवन कर रही है, मतलब इस शक्ति जो अपराशक्ति को क्या कर रही है, तटस्थ शक्ति से सब उद्भूत हो रहे हैं। जो हम लोग जो भौतिक जगत में जो हम लोग जीव हैं, जो क्या तटस्थ शक्ति के भाग हैं, उसमें से उद्भूत हो रहे हैं। तो हम लोग अभी समझ गए कि एकत्व क्या है। भगवान से एकत्व मतलब ये नहीं कि हम भगवान के समान है, ऐसा नहीं। भगवान एक गुणात्मक रूप में समान, लेकिन हम लोग मात्रात्मक के रूप में भिन्न है। इसके बारे में समझना चाहिए। जैसे कि राष्ट्र और ये फैमिली का, परिवार का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसे वेदांत सूत्र में वर्णित है। आनंदमय वसत, प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव इस शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपस्थित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भोगवत तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। सचित आनंद के बारे में बात करेंगे। तो वेदांत सूत्र में बताया गया आनंदमय अभ्यासत, मतलब कि कोई आनंदमय कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है आनंदमय। तो जो शाश्वत आनंद जब तक प्राप्त न कर ले, तब तक वो आनंदमय नहीं हो सकता है। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक तोते का कहानी है। जैसे आध्यात्मिक जगत में एक तोते थे, दो पति पत्नी। उस रूप में हम लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी जो लोग हैं, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी भिन्नता है, लोगों में भिन्नता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें। जैसे भक्तों में भिन्नता होती है कि उनका स्वभाव अलग रहता है। उन लोगों का लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा में क्या, किसकी लड़ाई हो रहा है, अभिष्ट क्या है, कृष्ण को आनंद देना या अपने आप को आनंद देना। जैसे आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं क्लेश, लड़ाई होते हैं, उसमें कौन केंद्र होते हैं, भगवान केंद्र होते हैं। तो असली आनंद कहाँ प्राप्त है, उसके बारे में जानिए। जैसे कि होता है ना कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े हैं जहाँ के आनंद की ट्रेन नहीं आती। मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है ना, ट्रेन आना है कि वो ट्रेन में बैठना है, आनंद चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेन कहाँ आ रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म में। हम खड़े हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में। तो वो प्लेटफॉर्म का कहाँ है, तो वह निर्गुण का स्तर के बारे में इसमें चर्चा की कि निर्गुण स्तर क्या है। उसमें क्या होता है कि सारे जो भौतिक क्रियाकलाप को छोड़ के क्या है, भगवान का जो भी इच्छा, भगवान कैसे आनंद प्राप्त करते हैं उसमें सारी जो भौतिक, जैसे क्या इसमें लोग है भौतिक गुणों का लेस मात्र भी नहीं रहता, मतलब भौतिक गुण का कोई लेस मात्र नहीं रहता। तो इसमें दो तोते का स्टोरी है। सुख मतलब होता है तोता, उसमें एक विच्छन और नाम का और एक सारी नाम के दो पति पत्नी है। वहाँ भी पति पत्नी में लड़ाई होता है, यहाँ नहीं, वहाँ भी हो रहे हैं। तो उन लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि एक बोलता है कि कृष्ण सबसे सर्वोपरि है, और ये बोले नहीं, राधा रानी सर्वोपरि है। तो ये बोलता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो वो बता रहे कि हमारे कृष्ण सबसे सर्वोत्तम है, सभी कारणों से कारण है। ये बोलती है नहीं, वो
राधा रानी का अष्टकम बात ये है कि राधा रानी इतने सुख सरिता में बोलते हैं। सुख बोलते हैं ना, सुख। हाँ, सुख सारी। हाँ, सुख और सारी सारी, सुख और सारी, लेकिन उनका नाम बिच्छन ना। दूसरे भाषा में। हाँ, ऐसे तो उनका 2 पति पत्नी थे, तो उन्होंने राधा रानी और कृष्ण में ऐसा करके लड़ाई चल रहा था, टॉपिक में चल रहा था कि कौन सर्वोत्तम है। तो वो बोलते हैं, तो भी एक अष्टकम गाता है तो बताती कि राधा जो कृष्ण है वो कंदर्प कोटि कमनीय, मतलब जो काम भी है, कामदेव, उनका क्या करते हैं, उनको भी मोहने वाले मदन मोहन है। तो वो बोलते हैं कि राधा रानी तो मदन मोहन मोहिनी है, जब वो भुएं खाली वो हिलाती है तो कृष्ण उनके पीछे चले जाते हैं। तो बोलती है, ये बोलते हैं मेरा तो घोर बेइज्जती हो रहा है। फिर बोलते हैं कि नहीं, वो भगवान है, वो इतने हैं, इतने बहुत महान है, तो बोलते हैं वो तो राधा रानी के पैरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे करके लड़ाई, तो लड़ाई किसके बात में हो रहा है, क्लेश किसके बात में हो रहा है, कृष्ण के, भगवान के बारे में। तो वो भी इसमें आनंद है। तो आनंद अगर कहाँ नहीं मिलता, जब हम चाहते सेंटर भगवान नहीं होते हैं। जब हम चाहते हैं कि भौतिक भोग हमें चाहिए, तब क्या होते हैं, हम लोग आनंद में नहीं होते। तो निर्गुण का स्तर प्राप्त करना है। कब, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं, जब कृष्ण क्या है, सब भक्तों को एक तरह से मानते हैं। कृष्ण एक जगह में रह के ही सब भक्तों को जानते हैं, सब भक्तों का। जैसे गोचरण लीला में जब भगवान कृष्ण जब अपने साथियों के साथ बैठे खाते हैं, भगवान ऐसे बैठे रहते हैं और सब जो बच्चे पंखुड़ियों की तरह लगते हैं और सब साथ में बैठ के खाते हैं। तो वो बात करते हैं, बोलते हैं ये आपको अच्छा लगता है, और सबको एक तरह से देखते हैं। लग रहा है सबको एक तरह से देख रहे हैं, मतलब वो ऐसे बैठे हैं कि सबको लग रहा है एकटक कि हम ही को देख रहे हैं। और सबके बारे में पता है कि उसको ये खिलाओ, उसको ये खिलाओ, उसको ये खिलाओ। तो सबके आनंद के बारे में पता है उनको कि किसको किस में आनंद है। तो भगवान जब आते हैं उसमें तो सबको क्या है, सेंस में, मतलब क्या भगवान गोविंद है ना, सबके इंद्रियों के सामने सबको पता है कि भगवान आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन हम भी जैसे कि जब यशोदा माँ क्या सोचती है कि बच्चा, मतलब क्या करते हैं आध्यात्मिक में कि वो जो कृष्ण है उनको थोड़ा सा आराम मिले कि आगे जाके गोचरण लीला में उनको शक्ति प्रदान। फिर गोपिया क्या सोचती है कि रात में रासलीला में आए तो वो क्या करे, उनके साथ केंद्र बने, मतलब करे, इसके लिए सोचती है। तो सब क्या करें, कृष्ण के लिए का आनंद का सोचते हैं, कृष्ण को आराम मिले, कृष्ण को आनंद प्राप्त हो और उस सबको आनंद दे सके। तो केंद्र कौन है, कृष्ण। तो जब सचित आनंद का चाहते हैं तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उस भौतिक जगत के बीच, हम यहाँ पे होता है भौतिक जगत में, अगर हम लोग भोग की इच्छा करते हैं, जब भोग की इच्छा रहता है तो क्या होता है कि हमें भोग की इच्छा रहती है, तभी हम क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, इसको भोग ये मेरे को चाहिए, वो मैं चाहिए, ये मेरा करते रहते हैं। हम ये नहीं सकते। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब जानते हैं कि हाउ टू सर्व कृष्णा। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाउ टू सर्व मी, मतलब अपने आप को कैसे संतुष्ट करें, हाउ टू सेटिस्फाई मी, कैसे सोचते हैं, संतुष्ट कैसे करें, इसे हम सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति में आते हैं तभी जान सकते हैं कि असली आनंद क्या है। तो निर्गुण का स्तर यही है कि हम उस स्तर में पहुंचना जिसमें भौतिक जो भोग का लेस मात्र ना, वही निर्गुण स्तर है। अब इसमें हम लोग चौथा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे कि कैसे अगर कोई इसको रिजेक्ट करता है, अगर ईश्वर विहीन होता है, अगर भिन्न चित्त, मतलब अगर भिन्न चित्त रहता है तो मोह और शोक कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़िए इसको। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं, क्योंकि यह किसी भी समय दस्तक की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवद गीता में 7वां अध्याय का 15 7वां अध्याय 14 श्लोक में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है उनके
सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को कहीं लांघ सकता है, नहीं लांघ सकता है। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्र लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। वही ईश्वर के क्या कर रहे हैं, ईश्वर को एकत्व की भावना कार्यकलाप में लाना। तो हमें कैसे, जैसे एक लीला में, प्रपात लीलामृत में आता है, एक बार एक जगह पे, जहाँ पे नाम मैं बोल रहा हूँ कि जगह पे जाते हैं ना, वो एक जगह प्रवचन देने जाते हैं, लेक्चर होता है, वहाँ पे सारे लोग न्यूड रहते हैं, एक आइलैंड रहता है, वहाँ पे जाने जाते हैं। उसे लीलामृत में आता है उसका प्रसंग। तो वहाँ कैसे एक मतलब कैसे देखते हैं लोगों को, जो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी, मैं सब इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। जैसे वो जाते हैं वहाँ जाके क्या करते हैं, प्रपात उसमें लेक्चर देते हैं। तो उसमें जो मचान होता है ना, मचान, वैसे ही मचान बनाया था, सब देखते तो गाते, जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो वो गा के पूरा ऐसे कम्प्लीट करते हैं। तो फिर वहाँ पे देखते हैं सारे लोग एकत्रित हैं। अगर कोई आपके सामने, मतलब सब देख रहे हैं, पूरा कपड़े उतार के खड़े और सब बैठे हैं, तो आपको क्या होगा? तो हम, अगर कोई आपको बोले कि अरे आपको प्रीचिंग करना है ऐसे जगह पे जाके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कवर योर सेल्फ। तो क्या डिस्कवर करेंगे उसमें? डिस्कवर योर सेल्फ में क्या डिस्कवर करेंगे वो? हम लोग पहले बोलेंगे, पहले आपको प्रणाम करते, पहले कपड़े पहन के आओ, ये हम तो कवर करना पड़ेगा। फिर हम लोग सोचते हैं, हम लोग कैसे, प्रपाल क्या कैसे देखते हैं उसको। प्रपाल ने क्या बोला उसे कि बहुत अच्छा, तुमने जो मटेरियल बॉडी को, जो अपने को अंग को क्या किया, नंगा करके, जो अपने जो इंद्रियों को क्या किया, जो बेयर मटेरियल बॉडी कवर्स विद का, मतलब बोले कि कितना अच्छा लग रहा है कि आपने कपड़े उतार के जो अपने इंद्रियों को क्या है, कितना आनंद प्राप्त होगा, मतलब बेयर इंद्रियों को कितना सुख दे रहे, इंद्रियों को सुख दे रहे, इंद्रियों सुख दे रहे, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। इससे भी बड़ा आनंद क्या है, जो हमारा जो मटेरियल बॉडी है, जो आध्यात्मिक जो हमारा जो सेंसेस है, स्पिरिचुअल सेंसेस है, उसको ढक के रखा है। अगर इसको भी निकाल दिया जाए तो कितना आनंद आएगा आपको। तो सब लोग खुश हो गए, बहुत ताली बजा रही है, वाह बताइए बहुत प्रपात स्वामी जी कैसे किया जाएगा इसको। तो कैसे किया जाएगा, तो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझिए कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी कैसे देखते हैं। और हम लोग को बोलेगा आप काउंसलिंग के लिए 10 लोग ऐसे रखे जाएंगे, तो कैसा लगेगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे। ऐसे बोलेगा हिप्पियों के साथ रहना है आपको, तो 10 दिन के बाद हम ही ना कहीं दम मारो दम, ऐसा कुछ करने लगे। तो ऐसे अधिकारी वैसे एकत्व अनुपस्थ, मतलब शास्त्रों के दृष्टि से देखना, वैसे प्रीचिंग करना कि कैसे हमको, हर लोग भिन्न है तो उनको कैसे जोड़ना, वो एकत्व की भावना वो होनी चाहिए। तो इसमें जो चौथा जो पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि जो रिजेक्ट करते हैं कि मोह से जो उत्पन्न, ये सभ्यता जो है मोह से उत्पन्न हुई। माया कहाँ दिया है, लेकिन वो हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, इसका मुंह होना चाहिए, मुंह, माया है दिया है लेकिन मुंह होना चाहिए इसमें। मोह से उत्पन्न, जो ईश्वर भी सभ्यता है कितने उत्पन्न होती है, मोह से। जो हमें इल्यूजन होता है उसका परिणाम क्या होता है, और ये हर एक चिंताओं से हम लोग रहते हैं, अलग अलग चिंताओं से क्या रहते हैं, भिन्न चिंताओं से घिरे रहते हैं। और जो चीज़ हमें माया इससे उत्पन्न होती है तो जुड़े रहते हैं। उसमें क्या होता है, लोभ होता है, लिमिटेशन होता है कि लोभ, जैसे कि आज की सभ्यता में क्या है, डार्विन सिद्धांत संहिता, उसको फॉलो करते हैं। डार्विन ने क्या किया, वो भी सभ्यता मोह से उत्पन्न हुई थी। जिस एक गोलिप आइलैंड था, वहाँ पे गया, वो बोला, देखा, वहाँ कुछ दिन रहा, वो देखा कि वो चिड़ियाँ हैं, उसके बाद ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है। वो देखा कि वो बेयर है जो जाता है अंदर में, तो क्या होता है, वो मछली खाने के लिए जाता है, जब उधर खाना नहीं मिल रहा था, तो क्या करता है, वो अंदर जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो तैरना सीखता है, तो उसके क्या होता है, क्या बोलते हैं, निकल जाता है ना मछली के जैसा तैरने के लिए, उसको तैरने के, फिन्स बोल सकते हैं, पंख जैसा निकल जाता है वो। उसके बाद क्या होता है, उसका मुंह बड़ा होते जाता है, वो शार्क बन जाता है। ऐसा इवोल्यूशन का थ्योरी देता है। तो हम लोग अगर यही थ्योरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है कि हम बंदर से आए, तो हमारे बच्चे बंदर जैसा स्वभाव कर रहे, तो कोई गलत नहीं कर रहे, वो बंदर की थ्योरी बताएंगे तो बंदर ही जैसा स्वभाव करेंगे ना। तो ही प्रपात बोलते थे कि
तुम्हारे डार्विन के पेरेंट्स बंदर से आए होंगे, हमारे पेरेंट्स तो बंदर से नहीं आए, हमारे पेरेंट्स तो कृष्ण ब्रह्मा जी, हमारे पिता परमेश्वर वही हैं जो हम उनसे आए। तो हमको ये समझना है कि हम ये जो सिद्धांत है जो मोह से उत्पन्न हुआ है उसे निकलना है। कब से निकल सकते हैं? जब ईश्वर को उसके मध्य लाएंगे, केंद्र में लाएंगे, तभी वो मोह और शोक से निकल सकते हैं। नहीं तो हम लोग मोह और शोक में पड़ रहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं भगवद गीता में, जब तक मोह में पड़ा रहा अर्जुन, जब तक भगवान के शरण में नहीं आया, भगवान उनको मोह दूर नहीं किए। कब किए? जब उसको शरण ग्रहण किया। तो कि हम अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मोह को दूर करें। तो इस 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं ना भगवान अपनी माया के बारे में, देवी हसा गुनामयी मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत दुरतया है, तुम उसको समझ नहीं सकते। आपको कितनों भी ज्ञान है, अगर भगवान के शरणागति आप नहीं लेते तो आप माया कभी भी पढ़ सकते हैं, माया कभी पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भागवतम में, बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत से ज्ञानी, जैसे बहुत सारे महात्मा भी उस माया के प्रभाव में पड़ सकते हैं। और बोलते हैं माँ मई वो प्रबंधनते माया में तम तदंती, माया से कब निकल सकते हो? जब तुम मेरे चरण कमलों का शरण लेते हो। तो वह रास्ता ही बताते रहे, अगर आप तुम निकलना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। इस शोक से निकलना है, इस जगत से निकलना है, तो आपको इसके शरण में आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी का जगत क्या हो गया? कंपटीशन। इसीलिए क्या है, कंपटीशन का जगत है ना। अभी हम लोग का क्या है, हम लोग जैसे भक्तों का, जैसे हम लोग का जो जीवन है, जैसे आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि हम लोग लड़ते किस लिए? भगवान का सेवा कैसे हो सके। हम लोग यहाँ लड़ते हैं क्यों? कंपटीशन कैसा, इसलिए हम लोग का डार्विन संहिता मानते हैं, इसलिए कंपटीशन जरूरी। कि जैसे आज हमारा छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए, उसको कैसे हराया जाए, उसको कैसे हराया जाए, इसे सोचते रहते हैं। जीवन में यही सोचते हैं कि उसको कैसे हराएं, उसको कैसे कम करें, अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं। जैसे अभी मॉल खोलते हैं लोग, मॉल, बड़ा बड़ा मॉल, दुकान, ऐसे अमेजन बोलते हैं अपनी दुकान, और क्या करें, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे जो दुकानों को बंद कर रहे हैं। अपनी दुकान बोलते हैं ना अमेजन, क्या करें, ऑनलाइन जो सिस्टम आ गया है, तो छोटे छोटे दुकान क्या है, बंद हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, कंपटीशन कर रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा किस लिए कर रहे हैं? अपने भोग के लिए, अपने भोग को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो कंपटीशन किसके लिए होना चाहिए? कि भगवान को हम लोग जो करते हैं, भगवान की सेवा कैसे हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में ऐसी ही होती है। वहाँ पे क्लेश किस लिए होता है? कि भगवान की सेवा कैसे हो सकती है। तो आप समझेंगे कि अगर कोई इस सचित, मतलब भगवान के 5वां 6ठा जो पैराग्राफ यही है कि कोई ईश्वर के सचित, मतलब भगवान के सचित रहता है, तो क्या उनको आनंद प्राप्त होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कब पढ़ेंगे? 5वां। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द का भगवद गीता में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परमात्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहता है। पिता पुत्र के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परम ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। अगर कोई सारा जो, मतलब जितने भी हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, सचित होना, तो आत्मभूत बोलते हैं ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचते ना कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो जो क्या, जो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा कैसे बन सकते हैं? जब हम भगवान के सारी चीजें, जितनी चीजें क्या है, भगवान की सेवा में लगाते।
भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं। इसको आप पढ़ भी सकते हैं भगवत गीता के, ये तो 18वां अध्याय का 14वां श्लोक है। भागवतम में भी एक इसके चौथे कैंटो में 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में, इसके अंदर भागवतम के चौथे कैंटो में 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कोई अगर भगवान की सेवा में लगता है, मतलब परमात्मा और आत्मा अलग कैसे है। जैसे आत्मा का और परमात्मा का जो माइन्यूट, मतलब आत्मा क्या है, उसका माइन्यूट थी, मतलब उसके अंश से स्फुलिंग है, अग्नि का स्फुलिंग विशेषा है। और क्या है, भगवान उनको स्नेह से क्या करते हैं, स्नेह से उनको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह से, अपने अपने अफेक्शन से प्यार करते हैं, प्लेजर, उनको प्लेजर, आनंद का आनंद देते हैं जब वो भगवान के शरणागत होते हैं। ब्रह्म भूता प्रश्न, जब भगवान आत्मा परमात्मा के जब सचित्र होके, जैसे ब्रह्म भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनके पास आए। अगर कोई उसमें आना चाहता है तो क्या भगवान खुश होते हैं, उनको क्या करते हैं, प्लेजर देते हैं स्नेह से। तो वही है, जैसे इसमें एक उदाहरण देते हैं कि अगर एनोलॉजी देते हैं कि प्रभुपाद की अगर कोई बच्चा है पिताजी का, अगर जो पिताजी चाहता है वही बच्चा कर रहा है, तो क्या उसका परिवार कैसे चलता है, अच्छा से, मतलब अच्छे से चलता है, रन स्मूथली। अगर कोई करे तो उसे क्या होगा, तो उसके घर में सबको आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम भी क्या है, आध्यात्मिक परिवार से, जिनके पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, उनके बारे में अगर परमात्मा के बारे में हम लोग जोड़ते हैं सब कुछ, तो हम लोग भी आनंद होंगे, भगवान भी आनंद रहेंगे, हम लोग भी आनंद होंगे। तो हम लोग जैसे समझ सकते हैं, जैसे गोपियों का जो है कि गोपी हो जो इम्परफेक्ट होकर परफेक्ट कैसे होता है, जैसे आध्यात्मिक जगत में इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है। हम बोलेंगे कि आध्यात्मिक में इम्परफेक्ट भी होता है, तो बोलेंगे कैसे हो सकता है कि आध्यात्मिक में इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है, तो परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में परफेक्ट कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भक्त, गोपियों का भाव होता है, उसमें देखते हैं कि भगवान को देखने के लिए, लीला होती है, भगवान के देखने के लिए गोपियाँ इतनी उत्सुक होती है कि वो अपना कपड़ा, ऊपर का कपड़ा नीचे, अपना बाली और कुछ भी पहन के भगवान को देखने के लिए उतने उत्सुक होके जाती है। तो उतने उत्सुक होके, मतलब तो इसमें क्या बोल देंगे कि ये कैसी है, ये कैसे कुछ पहनने का ऐसा नहीं है, बच्चों को जैसा कर दिए। तो इम्परफेक्ट लिंक क्या है, किसके लिए कर दिए, भगवान के लिए। भगवान भी क्या है, भगवान भी उनसे भी आग ज्यादा पागल है। वो क्या करते हैं, जब कृष्ण जो राधा रानी को देखते हैं जो गोच लीला में, तो क्या गाय बैल से दूध धोने का कोशिश करते, बढ़ जाते हैं। मतलब उनको चित्त इतना हो शुद्ध है कि तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग कोई बोलेगा अरे देखो अब तेरा परम सत्य तो पता ही नहीं, अक्ल ही नहीं किसका दूध धोना चाहिए, कैसा समझना चाहिए। गुणात्मक रूप में हम लोग तत्व के रूप में देख सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो रसात्मक रूप में वो परफेक्ट है। लेकिन रस के रूप में परफेक्ट, रस के रूप ही सबसे उत्तम है। हम लोग को आनंद का जो रस है वो प्राप्त करने वाला है ना। तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं वो रस कैसे प्राप्त होगा, जब हम भगवान से अपने परमात्मा को जानेंगे, उनके लिए सेवा करेंगे, उनके भाव में प्लेजर के लिए सोचेंगे। हाँ, इम्परफेक्ट में परफेक्ट। जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं ना, हम लोग ऐसे करते हैं कि अरे आलसी है, वो सोता रहता है, कुछ करता नहीं है, अरे वो तो कुछ नींद ले रहता है, कुछ सेवा ही नहीं करता। लेकिन वो क्या, किसका नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। जो कुछ भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के बारे में जो भगवान का नाम ले रहा है, जो योग वगैरह जितने तप है ना, सब करके बैठा है वो, ऐसा समझिए। जैसे वो भगवान का नाम लेना, अब इतने सारे लोग हैं, कौन भगवान का नाम ले रहे हैं, कितने लोग परसेंट ले रहे हैं क्या, नहीं। और हमारे आध्यात्मिक परिवार कितना सुंदर है, हमारा जो ऐसा इसमें कितने लोग हैं, जहाँ सब तरह के लोग हैं, है ना। एक पिज्जा से पकौड़ा खाने तक सारा रेसिपी है, खिचड़ी तक मिल जाता है आपको, खिचड़ी भी है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लोग हैं। आपको अमेरिका में जो भी जाएंगे मंदिर, तो वहाँ भी लगेगा कि वहाँ भी हम ही हैं। तो सबका क्या एकत्व रूप है, क्या भगवान के खुश करना। सबका केंद्र बिंदु कौन है, भगवान। अभिष्ट क्या है, भगवान कृष्ण। तो वही है जो फैमिली बता रहे हैं, जो फैमिली का अभिष्ट है कि आपको भगवान, जो अगर परिवार, आपके पिताजी ये बोल रहे हैं
कि आपको ये करना है, तो आप परिवार का काम कर रहे हैं तो सारे परिवार लोग खुश हो जाते हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या खुश होते हैं? तो वही बात है कि भगवान कब खुश होते हैं? जब हम चाहते हैं भगवान जैसा चाह रहे हैं वैसा हम करें, भगवान खुश हो। तो हम लोग को दोनों चीज़ क्या एक्सपीरियंस करना, सुप्रीम सोल स्पिरिट क्या है उसके बारे में सुनिए। तो छठा में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है तो ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरल ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते हैं, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव की जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। भगवद गीता 7 ये है। तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म जीवात्मा का समान एक व्यक्ति है। अभी बोल रहे हैं कि समान व्यक्ति है, वो पर्सनलिज्म में बिलीव करते हैं, इम्पर्सनल नहीं है। मतलब निराकार जो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान निराकार है, निराकार के रूप में, ना तो भगवान निराकार है ना जीव निराकार। जब कारण ही निराकार नहीं है, अगर इस जगत में सब कुछ दिख रहा है ना, हम लोग निराकार दिख रहे हैं क्या? हम लोग सब दिख रहे हैं, साकार रूप में भी है, रूप है हम लोग का, एक स्वरूप सिद्ध है, रूप भी है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन हम लोग अगर परिणाम में साकार निराकार दोनों है तो निराकार भगवान कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते? अब हम बोलेंगे कि हमारे पिता बोले ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनको जाकर बोला कि ठीक है हम निराकार हैं भगवान। तो बोला कि कभी पिताजी का फोटो क्यों रखे हो? ठीक है आप निराकार हैं, आपके तो पिताजी कौन, ऐसे पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है? मेरे पिताजी है, मेरे माताजी। फिर कैसे हो सकते हैं? मतलब तो आप तो निराकार मानते हैं ना, निराकार होना चाहिए। आप तो फिर उससे दिव्य ज्योति से निकले हैं, आप उस दिव्य ज्योति को मानना चाहिए ना। आप फिर कैसे मान साकार हो? वो बोलते हैं कि सब चीज एक ही जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है सब चीज एक जैसा है? अब रसगुल्ला है, अलबिस्टा है, एक से मन कैसे हो सकता है? तो दोनों तो एक ही जैसा है, तो इसी जगह से तो एक जैसा कैसे हो सकता है? एक जैसा है क्या? हाँ, तो खाओ उसको, तो फिर एक ही स्वाद आएगा, आनंद। वो नहीं है। तो वही माया वाले लोग ऐसे जवाब नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान क्या है, पर्सनलिज्म में करते हैं। हम लोग है क्या, आदान प्रदान करना चाहते हैं, आदान प्रदान के रूप में। अगर हम निराकार बनेंगे कैसे आदान प्रदान करेंगे? आप जैसे कमरा में रख दिया जाएगा आपको और कोई नहीं है, आप किससे आदान प्रदान करेंगे? हाँ, कैसे होगा? नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो जान जाते हैं भगवान के साकार में बहुत बिरले हैं। आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे स्वप्न सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, किसी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिरले हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। किसको इंटरेस्ट आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है? कितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक तो बहुत हजारों लोग हैं। अब कुछ चीज़ चलता है, कुछ दूसरा चीज़ चलता है, कितने हजारों लोग ऑनलाइन होते हैं, कितने जो लोग सुनते हैं उसके बारे में। एक मैच होता है, कितने लाखों लोग उसमें देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम बताते हैं भगवान के बारे में, भगवान के कृष्ण के बारे में, उनके भलाई के बारे में कि इस जगत से निकलो, इस जन्म मृत्यु का चक्कर है तो निकलो, नहीं अभी थोड़ा और भोग कर लेते हैं, और मैच तो बाकी है, हमको और मैच देखने हैं। तो वो सोचते रहते हैं। तो वो बहुत बिरले हैं। तो आपने आपको बहुत बिरले समझिए कि आप इस जगत में बैठे हैं और भगवान का सुन रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो भगवान का सुनना समझना चाहते हैं। तो इस अगर आप नहीं सुनेंगे तो वही फिर जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो इससे उनके मन में ये जानकारी प्राप्त होती है
किंतु एक बार प्राप्त होने वाले किसी तरह का मोह या शोक, भौतिक अस्तित्व का दुख, जन्म का मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे आत्मा में अनुभव किए जाते हैं। अगर हम ईश्वर को अपने क्या कराते हैं, केंद्र में लाते हैं, तो जो हमारे सुख दुख है मोह नहीं रह जाते, वो जीवन से। ऐसा नहीं कि हमारे में हमको दुख नहीं होते, ये मोह हमें नहीं है, लेकिन दुख और मोह हमको पता चल जाता है कि दुख और मोह का कारण क्या है। ये देखते हैं जो डिवोटी उधर किस तरह रहते हैं, हरे कृष्ण हरि बोल करते रहते हैं। क्यों? वो भगवान के बारे में। अभी देखो आज एकादशी भी है, एकादशी के में आज माधव तिथि बोलते हैं उसको। तो आज अगर कोई जप करता है, एक जप का 1000 गुना फल मिलता है। तो क्यों करते हैं? तो भगवान क्या है, इतने दयालु हैं, हमको सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं कि यार ले। प्रभुपाद ने जैसे सतयुग में क्या था कि पूरा क्वेश्चन पेपर लिखना था। फिर द्वापर में लोग 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकता है। फिर मतलब त्रेता में, द्वापर में बोला कि चलो यार कुछ 1-2 क्वेश्चन लिखो तो हो जाएगा। कलयुग में बोला सिर्फ नाम लिख के आओ। प्रभुपाद ने इतना हम लोग को दिया है कि सिर्फ नाम लिखना है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी लिखने का प्रयत्न नहीं कर रहे, है ना। तो कुछ भी करो, अपना नाम तो लिखो कम से कम, हम पास करा देंगे। लेकिन वो भी हम परीक्षा में हम लोग बैठ ही नहीं रहे, तो लिखेंगे कहाँ से? तो वही है कि अगर इसमें कलयुग में बोला कि नाम आधारा, कलयुग का नाम आधारा, कलयुग नाम संकीर्तन करो, उसी से भक्ति हो सकती है, उसी से हम लोग भगवान से निकल सकते हैं ना। अभी लेकिन करना ही नहीं चाहते, उसी मोह और शोक में, उसी अपनी इंद्रियों भोग में लगे हुए हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए क्या, कैसे हम भगवान की भक्ति में लगे, ईश्वर को कैसे अपना केंद्र बिंदु बनाए। जब तक वही है कि आप ट्रेन गलत पकड़े, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म गलत है आपका, निर्गुण स्तर पे आइए, धीरे धीरे, एक बार में नहीं। आप उत्तम अधिकारी नहीं बने पर, लेकिन आप प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए इसको पाने के लिए। तो आज इतना ही था कि एकत्व अमृत सत्य मतलब हम समझ गए कि कैसे भगवान के जो अंश हैं, कैसे सबको एक जैसा देखना है। दूसरा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्यात्मक रूप में भिन्न है, गुणात्मक रूप में एकत्व है। फिर उसके बाद सचित आनंद कैसे ले सकते हैं, भगवान के साथ आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके आनंद पढ़े हम लोगों ने, आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग हैं, जो आचार्य हैं, जो हमारे लोग हैं, जो कैसे प्रपात जैसे जीव हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, कैसे लोगों को देखते हैं, मध्य में कैसे लोगों को भावना रखते हैं, उसके बारे में। और कैसे अगर हम भगवान को ईश्वर केंद्रित नहीं करेंगे तो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। अगर केंद्रित करेंगे तब हम क्या होगा, मोह शोक से निकल सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग मोह शोक में बढ़ते रहेंगे। और इसको सहचित मतलब अगर हम ईश्वर को अपने जगत में नहीं लाएंगे तो वही जन्म मृत्यु जितना भी हम लोग साइकिल में बर्थ में जितना दिन से कर रहे हैं उसी में लगे रहेंगे। तो हमको प्रयत्न क्या करना है, भगवान की भक्ति। वही है ना, पहले हम लोगों ने पढ़ा पूर्णमदम, भगवान पूर्ण है। उसके बाद हम लोग ईशावास्यति से पढ़ा, फिर हम लोगों से क्या परिणाम हुए, उससे क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका कोई क्वेश्चन है? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।